Substrate bias effect, which means we are going to apply voltage difference at source and body terminals. In previous derivations of drain current of linear and saturation modes, we have taken VSB is equals to 0, which means source voltage or body voltage same है. But now for the NMOS transistor, VSB is positive. So अगर source terminal ground पर है तो बॉडी टर्मिनल को हमने नेगेटिव वोल्टेज दिया है. नेगेटिव वोल्टेज दिया है NMOS में. NMOS में हमारा बॉडी जो है वो P टाइप सेमीकंडक्टर है. दैट मीन्स हमने उसको और ज़्यादा रिवर्स बायस्ड कर दिया. इससे डिप्लीशन रीजन भी बढ़ जाएगी. तो इसका इफेक्ट हमने ऑलरेडी थ्रेशोल्ड वोल्टेज पे जो होता है वो थ्रेशोल्ड वोल्टेज की डेरिवेशन में देखा था. एक बार फिर से उसकी इक्वेशन देखते हैं. तो VT नॉट वो वैल्यू है जिसमें हमने VSB 0 कंसिडर किया था. So this is the effect of substrate biasing on threshold voltage. जब हम VSB लेंगे तो इस तरीके से हमारा VT इंक्रीज कर जाएगा. अच्छा, थ्रेशोल्ड वोल्टेज इंक्रीज कर जाएगा कि इससे क्या होगा कि हमें गेट टर्मिनल पर वोल्टेज और ज़्यादा बढ़ानी पड़ेगी. सो VGS की वैल्यू भी इंक्रीज कर जाएगी टू ओवरकम दिस इंक्रीमेंट ऑफ थ्रेशोल्ड वोल्टेज. नाउ लेट्स सी इफेक्ट ऑन ड्रेन करंट फॉर लीनियर एंड सैचुरेशन मोड. इक्वेशंस तो हमारी सेम रहेगी, सिर्फ हमने यहाँ पर थ्रेशोल्ड वोल्टेज की वैल्यू अलग ली है. जो इक्वेशन 1 से आई है उसको हमने यहाँ पर यूज करेंगे. सो 1 प्लस लैम्डा VDS फैक्टर भी है जो कि चैनल लेंथ मॉड्यूलेशन से आया है. नाउ लेट्स समराइज ऑल द ड्रेन करंट इक्वेशंस फॉर NMOS एंड PMOS ट्रांजिस्टर. फॉर NMOS ट्रांजिस्टर हमें पता है कि जो VGS है अगर थ्रेशोल्ड वोल्टेज से कम होगी, अगर सिर्फ VT लिखा है इसका मतलब VSB को कंसिडर किया है. अगर थ्रेशोल्ड वोल्टेज से कम है तो ड्रेन करंट 0, इसको बोलेंगे हम कि MOS ट्रांजिस्टर कट ऑफ रीजन में है. लीनियर मोड के लिए गेट वोल्टेज VGS जो है इट शुड बी ग्रेटर देन थ्रेशोल्ड वोल्टेज और VDS जो है दैट शुड बी लेस देन VGS माइनस VT. व्हेन VDS इज ग्रेटर देन VGS माइनस VT तो हमारा सैचुरेशन मोड में ट्रांजिस्टर चला जाएगा. नाउ फॉर द PMOS ट्रांजिस्टर, थ्रेशोल्ड वोल्टेज एंड द टर्मिनल वोल्टेजेस VGS, VDS एंड VSB, यहाँ देखिएगा GS, DS लेकिन यहाँ SB है. सो दे ऑल आर नेगेटिव. तो नेगेटिव होने का मतलब ये हुआ कि VG इज लेस देन VS एंड VD इज ऑल्सो लेस देन VS. हम सोर्स टर्मिनल पे अब ज़्यादा पॉजिटिव वोल्टेज देंगे इन कंपैरिजन टू VG एंड VD और थ्रेशोल्ड वोल्टेज तो मेरा नेगेटिव ही है. IV इक्वेशंस में देखिए जो साइन यूज हो रहा था वो सारा ही चेंज हो गया है. NMOS के केस में जब VGS लेस देन थ्रेशोल्ड वोल्टेज था तो ड्रेन करंट 0 थी. यहाँ पे ग्रेटर देन थ्रेशोल्ड वोल्टेज पर 0 है. तो सारी ही टर्मिनल वोल्टेजेस नेगेटिव हो गई और साइन जो है ये अपोजिट हो गए. रेस्ट इक्वेशंस में कोई चेंज नहीं. इक्वेशंस में पॉजिटिव नेगेटिव वही है. अगर आप VGS, VDS, इन सब VSB ऐसे ही नोटेशंस यूज कर रहे हैं तो इनकी वैल्यूज को नेगेटिव कर दीजिएगा, थ्रेशोल्ड वोल्टेज को भी नेगेटिव कर दीजिएगा. ठीक है, एंड साइन अपोजिट हो गए. अच्छा, इसके अलावा भी एक तरीका है कि अगर हमने VSG कंसिडर किया तो हमारे ये साइन चेंज नहीं होंगे. थ्रेशोल्ड वोल्टेज इज नेगेटिव and VSG is positive. And this equation again, VSG is greater than VT, then there will be current in linear mode, and VSD is less than VSG minus VT, where VT is negative. And for this अगर हमने लेना है तो VSG greater than VT and VSD is greater than VSG minus VT. Either way you can use VGS, VDS or VSB or you can use in this way. So इसको नोट कर लीजिएगा, जो भी कन्वीनियंट हो आपके लिए उनको ही इक्वेशंस में यूज करिएगा. So this is all about the substrate bias effect and IV equations of NMOS and PMOS transistor. And if you have any queries, then write in the comment section. I will reply to it. And thank you so much for watching this video. Have a nice day.